ये देख। जूही, ये तो बिल्कुल नकली हुई जैसी ही लग रही है। हाँ, अब बाकी मैं अपने फ्रेंड से पता करवाती हूँ। जूही, जूही, तो क्या दिन भर डॉक्टर रिया के साथ चिपकी रहती है? मैंने तुझे यहाँ अपने लिए बुलाया था, इनके लिए नहीं। और मैं तेरी बहन हूँ, ये नहीं। जूही, वैसे तू यहाँ क्या कर रही थी? मैं तेरे लिए ही आई थी। देखना, तेरा चेहरा अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। मैं भी डॉक्टर को पूछ रही थी कि कितना टाइम लगेगा। और सही कह रही है। हाँ डॉक्टर, वैसे आपकी दवाओं का असर तो नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का सोच रही थी, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। इससे बस कुछ दिनों में ही आपकी स्किन पहले से भी और ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। सच में? फिर ठीक है, फिर ठीक है। ये क्या है? आप झुकिए मत। पर क्यों? जूही जी, जाइए ना, अपनी बहन को समझाइए। उनकी ये प्रॉब्लम सिर्फ स्किन पर नहीं बल्कि उनकी बॉडी पर भी है। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उनका पूरा केयर करने की जरूरत है आपको। जाइए, अपनी बहन को समझाइए, उनकी केयर कीजिए। सॉरी डॉक्टर, अब भी तू भी ना चल कर आराम कर। अब पर ये है क्या चीज? ये मेरे क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, ये लीजिए डॉक्टर। चल हुई चल। अब मैं तेरे घुटनों पर तेल लगा दूँ। हाँ जूही, वैसे ना मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, तो मेरे पैर भी दबा देना। हाँ, गला दबा दूँ तेरा। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि पैर भी दबा दूंगी, तेल भी लगा दूंगी और चंपी भी कर दूंगी। तब ठीक है, चलो। ये नकली रूही अगर किसी नुक्कड़ नाटक ग्रुप का हिस्सा है तो उसका असली नाम और उसके बारे में पता लगाना होगा। बस इसके बारे में कुछ पता चल जाए तभी इसके मकसद का पता चल पाएगा। माँ, आप वापस आ गई? चिंटू बेटा, हम कहीं नहीं गए थे, हम तो बस सो रहे थे। लेकिन तुम्हारी बीवी तो मुझसे काम करवाने लग गई। अरे नहीं माँ जी, मैं आपसे थोड़ी ना, मैं तो अपनी बहू पलक से पैर दबा रही थी। आपसे हमारे तो कभी पैर नहीं दबाए तुमने। नहीं माँ जी। और बहू को बहू तो कभी नहीं माना तुमने। लेकिन काम पूरे करवा रही हो, सेवा पूरी करवानी है। माँ जी, मैंने देखी आपके पैर दबाए तो हैं पहले, ऐसी बात नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी? आप बैठिए, अभी बैठिए, हाल में पैर दबा देती हूँ आपके। ऐसे बैठ। दादी जी से अपने पैर तो नहीं दबा सकती। अब बैठिए ना माँ जी। रहने दो। वो फल पड़े हैं, उसे काट दो, हमें भूख लगी है। जाओ।
माँ आपको भूख लगी है ना माँ? मैं आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेके आता हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? मैं अभी लाता हूँ। जा जा मेरा बेटा जा। जब तक पूनम पलक के साथ है तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं? गजक, अरे वाह, ठंड में गजक खाने का तो मजा ही कुछ और है। जी देखिए, मैं ये फल ले आई, जो खाना होगा मैं काट के खिला दूंगी। है अपनी बहू को तो तुमने यहाँ बैठाया था। नीचे ही तो बैठ रही थी मैं, नीचे। मैं काटती हूँ फल। है माँ जी, आप और मैं तो यहाँ बैठे हुए हैं। प्रतीक के पापा तो आपके लिए कचौड़ी लाने गए हैं और पिंकू भी बाहर ही है। ये अंदर कोने में मैं जरा देख कर आती हूँ। कम मम्मी ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। कहाँ? फल काटो हमारे लिए। बिल्ली होगी कोई वो, फल काटो। तुम पहले अपनी सास की सेवा करो, फिर कहीं जाना। जी। माँ जी ये लीजिए, हो गया। तब तक आप ये खाइए, मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ। किचन में देख कर। ठीक है। आती बाल बच गई मम्मी तो। जी मैं जानता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जी। राजवर्धन जी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। जी ठीक है जी। क्या हुआ रतन, किससे माफी मांग रहे थे? मां नहार को आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ पापा, वो मैं बस नहार, मुझे किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरी क्लाइंट से बात हो गई थी। अरे इतनी मुश्किल से राजवर्धन जी के साथ मीटिंग फिक्स की थी और तुम मीटिंग में इतनी लेट पहुंचे कि उन्होंने नाराज होकर मीटिंग करने से मना कर दिया। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील निकल गई, जानते हो तुम? पापा आप नाराज मत होइए प्लीज प्लीज। मैं खुद क्लाइंट से बात करूंगा, सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। नहार, तुम रहने ही दो, मैं सब देख लूंगा। तुम औरतों के साथ ना घर का काम संभालो, अपनी बीवी की सेवा करो और उसके लिए मटर छीलो। और ये रहा बिजनेस, ये मैं खुद संभाल लूंगा। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि बिजनेस की देखरेख कर सकते हैं। प्लीज पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम हेलो। वशी करना। पापा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम नॉट सॉरी। क्या? आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है पापा। रूही मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी। अगर मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद कर भी दी तो कौन सा पार्ट टूट गया पापा? एक डील ही तो थी ना, दूसरी मिल जाएगी। लेकिन मैं अपनी रूही के अगेंस्ट उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा।
नहार ये नकली रूही ऐसे मुस्कुराते हुए क्यों जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये यही चाहती है। और नहार जी को क्या हो गया? वो पापा जी से ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, तो फिर आज क्यों? अरे इसे हो क्या गया? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है ये? हाँ रतन जी, कुछ तो बात है। कहीं कोई काम का टेंशन तो नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं। रतन तुम चिंता मत करो, मैं नहार से बात करती हूँ। तुम बैठो बैठो, सुन पानी लेकर हूँ। जी माँ जी। कहीं नहार को इस नकली रूही से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा ही तो मुझे जल्द से जल्द इस लड़की को यहाँ से भगाना होगा, वरना मेरे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इस नकली रूही का सच सबके सामने लेकर आना ही होगा, वरना कहीं मैं हमेशा के लिए अपने नहार जी को खो न दूं। मैंने कहा था ना, बिल्ली होगी। जी माँ जी। सारा आटा गिराकर चली गई। चलो सफाई करो। जी माँ जी। आटे में पैर के निशान, ये किसके हो सकते हैं? यार माँ जी का भूत तो हॉल में बैठे हुए थे, प्रतीक के पापा और उनको बाहर गए हुए, घर में कोई और है ही नहीं। कौन है? ये कोई दूसरा भूत तो नहीं? मम्मी क्या टपक गई मरवाती? क्या करते हैं? आपको किचन में जाने की टपक गिरा दिया कि नहीं आपने? सॉरी बेटा, बहुत भूख लगी थी, वो गजक निकाल रही थी, बगल में वो आटे का डब्बा था, वो गिर गया। ये भगवान, क्या मैं करती हूँ? ये कैसे लगी मम्मी को? अरे वो मैं भाग रही थी जल्दी जल्दी, वो किल्ला लगा हुआ था, उसी से चोट लग गई और खून आ गई। खून? हाँ, आपका खून किचन में तो नहीं गिरा? कहीं दादी जी ने देख लिया, मम्मी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, बहुत शक हो जाएगा उन्हें। इसको पकड़। ये सब क्या है? नहार जी, आपको याद है ये क्या है? हाँ रोए, ये हमारी शादी का जोड़ा है। और ये हमारी शादी की तस्वीर। वो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, और आज इस चेहरे की वजह से जब भी मैं हमारी शादी को याद करती हूँ, सब अजनबी सा लगता है। इस नई चेहरे की वजह से जब उन यादों को ताजा करने की कोशिश करती हूँ तो चेहरे पर मुस्कान की जगह आंखों में आंसू होते हैं। वही तुम कहना क्या चाह रही हो?
एक मिनट। बोलो रूही, चाहती क्या हो तुम? हमारी शादी। नाहर जी, मैं पुरानी यादों को मिटाकर नए चेहरे के साथ नई यादें बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे फिर से शादी करना चाहती हूँ। शादी? दोबारा से शादी? हेलो, रंगमंच थिएटर कंपनी? जी जी, मैं रूही बोल रही हूँ। मैंने ही आपको वो तस्वीर भेजी थी। क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हम नहीं जानते उसे। ओके, थैंक यू। तीन चार थिएटर कंपनी में फोन करके पूछ लिया, लेकिन किसी को भी उस नकली रूही के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जूही ने मुझे 3-4 और नंबर दिए, एक बार उनसे भी फोन करके पूछ लेती हूँ। जहां तक मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि भूत के खून नहीं निकलता। भूत के खून नहीं निकलता भाई। इसका मतलब कोई और है, कोई और है जो कि इस घर में रह रहा है, हम सब के बीच में है, लेकिन वो कौन है मुझे पता करना होगा। सफाई चल रही है। जी माँ जी। खून तो नजर नहीं आ रहा, हाथी भी नॉर्मली लग रही है। चलो, मम्मी बच गई। करो करो, सफाई करो। इस छिपे हुए शख्स के बारे में तो मुझे पता करना ही होगा। हाँ नाहर जी, आजकल तो सभी कर रहे हैं, मैं भी बस रूही। ये आंधी, ये अचानक से ये आंधी कैसे चलने लगी? रूही, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। खाटू जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वैसे भी मुझे तुम्हारा ये वाला चेहरा ज्यादा पसंद है। सच में?
क्या हुआ नाहर जी? कुछ नहीं। मैं चेंज कर लेता हूँ। नाहर जी, आप हमारी शादी की बात हमारे बीच में ही रखिएगा। हम चाहते हैं कि मंदिर से शादी होने के बाद हम सबको सरप्राइज दें। जय हो बाबा जी और उनका ये जादुई मंत्र। अब मेरी और नाहर जी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूरे रीति रिवाज से मैं उनकी पत्नी और इस घर की बहू बन जाऊंगी और उसे भी कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बार मेरी नाहर जी से शादी हो जाए, फिर देखती हूँ वो बुढ़िया मुझे कैसे इस घर से निकालती है।